नमस्कार भाइयों बहनों और मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जंगली मेडिसिन में। छुई मुई का पौधा एक ऐसा पौधा होता है जो बहुत ही सेंसिटिव होता है। यदि इसको हाथ लगाते हैं तो यह पौधा मुरझा जाता है, लेकिन कुछ समय बाद ही यह पौधा अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। इसी गुण के कारण इस पौधे को एक चमत्कारी पौधा माना जाता है, क्योंकि यह काफी सारी ऐसी बीमारियों को ठीक कर देता है जो एलोपैथी में संभव नहीं है। यह गले के रोग, गंडमाला, सभी प्रकार की खांसी, त्वचा का लटक जाना, पुरुषों की नपुंसकता, काम भावना का कम होना, यह बल कारक औषधि है। घाव को जल्दी ठीक करती है। सूजन, डायबिटीज आदि में बहुत ही अच्छा फायदा पहुंचाती है। और भी काफी सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, जानकारी बहुत ही खास होने वाली है। और यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम दुनिया भर की जड़ी बूटियों की जानकारी आपको उपलब्ध कराते हैं। साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो सबसे पहले हम आपको इस पौधे की पहचान करा देते हैं। यह पौधा भारत में सभी स्थानों पर देखा जा सकता है। अधिकतर उष्ण प्रदेशों में, पानी वाली जगह पर, जंगलों में अधिक देखने को मिलता है। और काफी सारे लोग इसको अपने घरों में गमले के रूप में लगाकर रखते हैं। इस पर सुंदर रंग के फूल खिलते हैं इस तरह के। यह झाड़ीनुमा छुप्त होता है जो जमीन पर फैला होता है। कटीला वृक्ष होता है और इसके पत्ते इमली के पत्तों की तरह छोटे छोटे होते हैं। जब तेज हवा चलती है या फिर इसके पौधे को कोई टच कर देता है तो इसकी पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। ऐसा लगता है कि ये अपने आप में मुरझा गया, इसलिए इसको छुई मुई, लाजवंती, लजालू आदि नाम से जानते पहचानते हैं। इसका वानस्पतिक नाम है मीमोसा पुटिका, मीमोसा पुडिका। हो सकता है कि आप इसे किसी और नाम से जानते पहचानते हो। नामों की अधिक जानकारी के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें। यदि आप इस पौधे के बारे में कोई जानकारी रखते हैं या फिर कुछ बताना चाहते हैं तो निसंकोच होकर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हो सकता है कि आपकी जानकारी किसी के काम आ जाए। इस पर इस तरह के फल लगते हैं जिसके चारों तरफ कांटेनुमा रोए होते हैं। सूखने पर ये कड़क हो जाते हैं और गुच्छों में लगते हैं। तो चलिए इसके कुछ औषधीय प्रयोग जानते हैं जिनकी मदद से आप विभिन्न प्रकार की बीमारियों को दूर कर सकते हैं घर बैठे ही। आयुर्वेदिक मतानुसार लाजवंती का पौधा शीतल प्रकृति का होता है। यह कड़वा, चरपरा, कफ पित्त शामक, रक्त पित्त, अतिसार, शोथ, दहा, वाणक कुष्ठ और योनि रोगों में बहुत ही अच्छा फायदा पहुंचाता है। इसके पत्ते जो होते हैं गंठमाला, क्षय, व्रण और रक्त शुरुआत में लाभप्रद होते हैं। लाजवंती की जड़ खांसी, पथरी, मूत्र संबंधी विकारों में विशेष लाभकारी होती है। जो लोग बवासीर की समस्या से परेशान हैं वह लाजवंती के पत्तों का चूर्ण बनाकर 2 से 3 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम पानी के साथ सेवन करते हैं तो उनका रोग ठीक होने लगता है। इसका एको प्रयोग है जो भगंदर और बवासीर दोनों में फायदा पहुंचाता है। इसके पंचांग का चूर्ण 1-1 चम्मच सुबह शाम दूध के साथ सेवन करने से भगंदर और बवासीर रोग ठीक होने लगते हैं। लाजवंती के पत्तों का रस निकालकर आधा से 1 चम्मच पिलाते हैं तो यह सभी प्रकार के बुखार, पित्तज बुखार, पित्त के कारण होने वाले रोग, पीलिया बीमारी में बहुत ही अच्छा फायदा पहुंचाते हैं। पथरी हो जाने पर इसकी जड़ का काढ़ा बनाकर थोड़ी थोड़ी मात्रा में पिलाते रहने से पथरी रोग ठीक हो जाता है और मूत्र मार्ग से पथरी टूट टूट कर बाहर निकल जाती है। महिलाओं के स्तनों की सूजन और लटके हुए स्तनों को दोबारा ठीक करने के लिए लाजवंती की जड़ और अश्वगंधा की जड़ को पीसकर पाउडर बनाकर पानी मिलाकर लेप करने से लाभ होता है। अंडकोश की वृद्धि पर इसके पत्तों का लेप करना चाहिए तथा इसके पत्तों का रस पिलाने से लाभ होता है। यदि शरीर का कोई अंग कट जाता है, छिल जाता है और काफी खून बह रहा है तो वहां पर लाजवंती के पत्तों को पीस कर लगा देते हैं तो खून का बहना रुक जाता है। लाजवंती का पौधा डायबिटीज के रोगियों के लिए एक रामबाण औषधि का काम करता है। इसमें एंटी डायबिटिक गुण पाए जाते हैं जो रक्त में शुगर को कंट्रोल रखने में मदद करते हैं। इसके पत्तों का चूर्ण सेवन करने से लाभ मिलता है। लाजवंती का सिकुड़ने का और फैलने का गुण लटकी हुई त्वचा को ठीक करता है। जिन व्यक्तियों की त्वचा लटक गई है वह लाजवंती का सेवन करते हैं तो उनकी लटकी हुई त्वचा ठीक हो जाती है। लाजवंती का पौधा लीवर के रोगों में बहुत अच्छा लाभ पहुंचाता है। सांप बिच्छू के काट लेने पर भी लाजवंती का उपयोग किया जाता है। इसकी जड़ को घिसकर सर्पदंश पर लगा देने से जहर का असर कम होने लगता है और जलन और दहा खत्म होती है। बिच्छू काटने पर भी इसके तने को और इसके पत्तों को पीसकर वहां पर लेप कर देते हैं तो बिच्छू का जहर उतर जाता है। यदि कोई व्यक्ति धतूरा खा लेता है तो वहां पर भी ये लाजवंती फायदा पहुंचाती है। इसके फूलों को और पत्तों को पीसकर शरबत बनाकर पिलाने से लाभ मिलता है। इसके फूलों को पीसकर पाउडर बना लें और चेहरे पर फेस पाउडर की तरह लगाते हैं तो चेहरे के कील, मुहासे, झाइयां, लटकी हुई त्वचा दूर होकर चेहरे की सुंदरता बढ़ती है। तो उम्मीद करते हैं आज की जानकारी आपके लिए लाभकारी रहेगी।
यदि आपको ये जानकारी पसंद आई तो लोगों के साथ शेयर करें ताकि सभी लोगों तक वनस्पतियों की जानकारी पहुंच सके और लोग वनस्पतियों की रक्षा कर सकें। यदि आपका कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में। नमस्कार।